हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि बिटकॉइन तो 15,000 से 73,000 पहुंच गया, लेकिन हमारे ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, वो तो आज भी वहीं के वहीं है। तो एक बार इस चीज को पास्ट हिस्ट्री से समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.2% अप है। वॉल्यूम सरप्राइजिंगली जितना पंप होना चाहिए मंडे के दिन वो नहीं है, अभी भी काफी वॉल्यूम यहां पे डाउन दिख रहा है। 12.5% का वॉल्यूम यहां पे डाउन है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे 71 ग्रीड में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ। हीट मैप काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.06% अप, इथेरियम 1.54% अप चल रहा है और टॉन कॉइन ने एक अच्छी रिकवरी करी है। इसके अलावा एआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिलहाल अभी यहाँ पे अच्छा पंप कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, जो अभी वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस 64,105। क्या किया बिटकॉइन ने, अगर हम लोग पिछले कुछ दिन की हिस्ट्री देखें तो जो 57,000 का एरिया था उसने सपोर्ट कंफर्म किया है। उसके बाद 59,000 का जो एरिया था हमारा, वहां पे कुछ देर रुका और अब जो हमारा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको बिटकॉइन यहां पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, पर उस सपोर्ट ही वहां पे कंफर्म हो रहा है, लेकिन एक बड़े वॉल्यूम के साथ यहां पे अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने आपको इसी रेंज में बिटकॉइन मूव करता हुआ दिखे, जो कि 70,000 के नियर अबाउट होगा। 60 टू 70,000 इसी बीच में आपको मूव करता हुआ दिखे, लेकिन ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफी बड़ा रिलीफ यहां पे हो सकता है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, तो मैं आपको 2021 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा ना, हम लोगों ने एक वीडियो में भी इसी मोमेंट के बारे में बात करी थी। वही मोमेंट अब यहाँ पे फिर से होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 2021 के, मैंने 3 जो अच्छे 2021 के प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने एक अच्छा पंप किया था, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सैंड की। अगर आप सैंड की बात करेंगे तो क्या हुआ था 2021 के फरवरी मंथ में, सैंड के प्राइस में एक पंप देखने को मिला, उसके बाद डंप हुआ और उसके बाद सैंड के प्राइस ने लगातार यहां से रैली पकड़ा। सेम चीज अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं एक्सिस इन्फिनिटी की, सेम कहानी हुई। फरवरी के महीने से पंप स्टार्ट हुआ, नीचे आया, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट चला, उसके बाद पंप हुआ। मैटिक के बारे में भी अगर आप बात करेंगे कुछ ऐसी मूवमेंट हुआ। अगर हम लोग देखेंगे जनवरी 21 को पंप हुआ, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हुआ, थोड़ा नीचे आया और उसके बाद रैली देखने को मिली। अब अगर आप ये देखें यहां क्या हुआ था, यानी कि 2021 के जनवरी फरवरी महीने में बिटकॉइन का क्या हुआ था, तो वो देखिए आप। अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन के प्राइस में ये देखिए मूवमेंट क्या हुआ था। बिटकॉइन के प्राइस ने पंप लिया, पंप के बाद डंप लिया और इस डंप के बाद बिटकॉइन के प्राइस में आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। सेम टू सेम कहानी अगर हम लोग देखें तो इस बार भी हमें होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पे सैंड के बारे में बात करें, क्या हुआ, पंप हुआ, नीचे आया। आप बात करेंगे पंप हुआ, नीचे आया। मैटिक की बात करेंगे, पंप हुआ, नीचे आया। तो जो मूवमेंट है वो कुछ उसी तरीके से बन रहा है। तो यहां से आपको आने वाले टाइम में हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस अभी नीचे आया और यहां से बिटकॉइन का प्राइस अब आपको धीरे धीरे एक साइडवेज मोमेंट पे चल सकता है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर होगा। लेकिन इस बार आपको ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में पंप होता हुआ अच्छा देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। दूसरी चीज अगर आप यहां पे देखते हैं, मैं यहां पे मार्केट कैप की बात कर रहा हूं, टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन को हटा के, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहां पे बन रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये एक की एरिया था, इसी एरिया से अभी हमें रेजिस्टेंस मिला है यहां पे, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तो अगर आप देखें तो बिटकॉइन बहुत जल्दी, अगर बिटकॉइन यहां पे इसी लेवल पे चलता रहा तो ये जो मार्केट कैप है बिटकॉइन को हटा के जो है, ये फिर से इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं आप, इस बार अगर ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो यहां से हो सकता है ये एक अच्छी रैली आपको दिखाए। और अगर ये अच्छी रैली दिखाएगी तो ऑल्ट कॉइन्स में आप लोगों को पंप होता हुआ देखने को मिल सकता है। कंडीशन ये है इस चीज की सबसे बड़ी कि बिटकॉइन अब इस एरिया पे रहे और एक यहां से नया क्रैश हमें बनता हुआ देखने को ना मिले। अगर नहीं मिला 64 टू 70,000 ये $600 की रेंज में अगर बिटकॉइन मूव होगा, आप लोगों को ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अगर बिटकॉइन इसी हिसाब से यहां पे चलता है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चीज इस बार चलेगी या आप लोगों की कुछ और थ्योरी है, आप लोगों को चार्ट के पैटर्न में कुछ और दिख रहा है, वो जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। इसके अलावा कुछ अपडेट्स है जिसको डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला अपडेट है, ये बड़ा अपडेट है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे पड़ता हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे
वो ये है कि बिटकॉइन ने 1 बिलियन ट्रांजैक्शन के मार्क को यहां पे क्रॉस किया है। 15 साल से बिटकॉइन चल रहा है और 15 साल में पता नहीं कितनी बार बिटकॉइन को डेड डिक्लेयर किया है, कितनी बार बिटकॉइन को स्कैम डिक्लेयर किया गया, पर वो उसी स्पीड से चलता जा रहा है। और अगर हम लोग देखें तो बड़ा मार्क है 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होना किसी नेटवर्क के ऊपर, जिसको एक कम्युनिटी की तरफ से इतना ज़्यादा हेट मिलता है और एक कम्युनिटी की तरफ से इतना ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, पर बिटकॉइन आज भी उसी स्पीड में यहाँ पे चल रहा है। अगेन प्राइस का ये हर चीज़ को आप प्राइस के प्रोस्पेक्टिव से मत देखिए कि ये चलो 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो गए तो अब क्या प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस नहीं, हिस्टोरिकल मोमेंट है ये। इन चीज़ों का इंपैक्ट धीरे धीरे आप लोगों को प्राइस से पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद आज का दिन एक चीज से और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा ईटीएफ का डेटा। ग्रे स्केल ने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को बाय करना शुरू किया ईटीएफ में। वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो ट्रेंड बरकरार रहता है या हम लोगों ने जो फ्राइडे को डेटा देखा था उसके बाद फिर से ये सारे के सारे सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इवनिंग में हमें डेटा जो है नियर अबाउट समझ में आएगा, इसका इंपैक्ट भी मार्केट पे पड़ता हुआ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जो दिखाता है कि मार्केट अब एक अलग डायरेक्शन में यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पे फंडिंग। वीसीज जो होते हैं जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब उनको रिटर्न दिख रहा होता है। अब यहाँ पे रिटर्न दिखने की बात हो रही है। 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको 1 महीने के अंदर $1 बिलियन की फंडिंग मिली है वीसीज के थ्रू। और सिंपल सी कहानी है, अपना कोई पैसा लगा रहा है तो वो इसी कंडीशन में लगाता है कि उसको रिटर्न मिले। तो वीसीज को अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिखना शुरू हुआ। और 2021 के क्रैश के बाद जब बिटकॉइन डाउन होना शुरू हुआ था, 22 के बाद जब बिटकॉइन डाउन होना शुरू हुआ था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 महीने के अंदर 2 बड़ी फंडिंग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मिली है। तो अगेन बुलिश इंडिकेटर है। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में अभी तक। इसके अलावा कुछ और दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। जिसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।